नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में और यहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी यहाँ से अपनी यात्रा को लेकर के चले हैं और कहें तो उनकी यात्रा है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की यात्रा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी बगल में ही हमारे है लाल किला। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। आप खड़े हैं, ये कलीमुल्लाह शाह, जो कलीमुल्लाह शाह के मज़ार है, उसके सामने लाल किला है। और सर, ये जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य को लेकर के कि भारत नहीं जोड़ने का मतलब यह है कि लोगों के दिल के अंदर जो नफरत हो गई थी, नफरत की आग भड़क रही थी, उस दिल को जोड़ने के लिए भात खाना नहीं है बल्कि दिल खंड हो गए थे, उस दिल को जोड़ने के लिए ये यात्रा है जो तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। ये जो भूल चुके थे और भूल रहे थे लोग, उनको जोड़ने के लिए क्या है। और फिर लोग ये ऐसे चल रहे हैं, उनका उद्देश्य ये है जो कांटों पे चलते हैं, शोलों में पलते हैं, वही फूल ही गुलशन की तकदीर बदलते हैं। तो ये सारे के सारे लोग मिल करके ये अपने हिंदुस्तान के अपने गुलशन के अंदर जो बर्बादी की लहर उठ रही है, उस लहर को पानी के जरिए से, मोहब्बत की पानी के जरिए से उस नफरत की आग को बुझाया जाए। बीजेपी सरकार मौजूदा है, केंद्र में बीजेपी है, क्या लगता है बीजेपी है इस वजह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है? ना बीजेपी कोई पार्टी हो देश को अच्छी तरीके से चलाए, बीजेपी सही नहीं चला रही। कभी भी मकसद पे बात नहीं किया, महंगाई पे बात नहीं, बट रहा है, राशन बढ़ रहा है, सबको आपको मिल रहा है राशन क्या है? आप मीडिया वाले मिलते हैं, मिल रहा होगा तो मुझे भी मिल रहा होगा। नहीं तो ऐसा तो है नहीं, कुछ लोगों को दे दिया राशन कुछ लोगों को दे दिया, उससे आपकी नौकरी हो गया, आप पढ़ी लिखी है, आपको नौकरी नहीं है, लोग पीएचडी करके रोड पे घूम रहे हैं, लोग डॉक्टर तो कहते हैं अपना काम करो, पकोड़ा बेचो, अपना काम तो सबसे बढ़िया है ना। तो आप क्यों ये मीडिया वाली बन गई, आप भी पकोड़ा तलने लगो? ये तो एक मजाक है, जोक है। आप देख रहे हैं आप कितनी मेहनत करी होगी, यूनिवर्सिटी में ड्यू से पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से पढ़ी होगी। इतनी आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है मौजूदा सरकार। आत्मनिर्भर क्या, किस तरह के रोड पे चल के आत्मनिर्भर हो जाओ? रोजगार देने वाले बनो। नहीं, रोजगार देने वाले कितने लोग जो रोजगार देने वाले थे तो फैक्ट्रियां बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, मीडिया है वाले हैं, आप तो सब जानती हैं, सारे के सारे लोग परेशान हैं। ये सामने देखो कोर्ट मार्केट में लेकिन कुछ लोग कहते हैं कितनी भी महंगाई हो जाए और कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग की वजह से ये सफर शुरू हुआ है कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर राहों मिलते गए, काफिला बनता गया। तो ये काफिला बनाने वाला से मौजूदा सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से कहें तो लोग सुरक्षित है। सुरक्षित क्या चीज में देख लो ना, औरत सुरक्षित है। कल परसों मैं अपने दिल्ली की बात बताना चाहता हूँ और मेरा नाम है कासमी, गुलाम रसूल कासमी। मैं दिल्ली में और यूपी का, मेरा नाम सिराजुद्दीन है। मैं दिल्ली का ताजा हाल में आपको बता सकता हूं कि जो दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी की सरकार, उसने वादा किया था कि हम पूरा राज्य का 10 को दर्जा देंगे। 2014 के अंदर उसकी एंट्री हुई थी आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल की सरकार की। तो जैसे ही उसने इलेक्शन फाइट किया और जीत हुई उसकी, और जीतने के बाद ही उसने फौरन पब्लिक को अंदर ये मैसेज दिया कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। और आज के बाद से हम पब्लिक को बताना चाहेंगे, भोली भाली दिल्ली की जनता को बताना चाहेंगे कि आज से 8 साल पहले दिल्ली के लोग कितने सुरक्षित थे, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर इतना स्नैचिंग, बलात्कारी और चोरी डकैती, ये इसका ग्राफ बढ़ता ही गया है। आप जाकर किसी से भी पुलिस हेडक्वार्टर जो है वहां से आप पता कर सकते हैं, सर्वे निकाल सकते हैं कि क्या नाम है, स्नैचिंग का, बलात्कार का सिलेबस क्या नाम है आपका ऊपर गया है या डाउन गया, आपको पता चल जाएगा। यानी कि ग्राफ बढ़ा है। लेकिन कह रहे हैं कि बहन बेटियां बहुत सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लो। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ताजा घटना हुई है, कितने सारे क्या नाम रेप हुए, जिसने वो जीता
उसी दिन क्या नाम है एक माफिया डरते हैं। नहीं, कोई भूमाफिया डरता नहीं है। उनको डराया जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, हम आपको क्या नाम है केस ला देंगे, आपको अंदर कर देंगे। इसलिए क्या नाम है उनके डर का माहौल पैदा किया, बाकी सुरक्षित कोई नहीं है। अतिक्रमण बिल्कुल हट गया है वहाँ से। अतिक्रमण कहीं भी नहीं हटा है। आप कहीं भी देख सकते हैं, यूपी में भी जाके देख सकते हैं और आपके दिल्ली के अंदर भी हाल है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या नाम है अभी रीडेवलपमेंट किया था केजरीवाल ने, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कितना जमाव यहाँ पर लगा हुआ है, कितना कंजेशन हो रखा है, सब आप देख सकते हैं। इसमें ये 2024 की तैयारी हो रही है क्या भारत जोड़ो? बिल्कुल 2024 की तैयारी हो रही है। आज से लेकर 2 साल तक हमारे पास बचेंगे। हम लोगों के बीच में जाएंगे, जनता को डोर टू डोर कैंपेन करके बताएंगे कि किस तरीके से क्या नाम है सेंट्रल की सरकार और दिल्ली की सरकार, ये दोनों की दोनों सरकारें मिलकर इसके अंदर जो षड्यंत्र रच रही है, देश के अंदर भ्रष्टाचार और क्या नाम है इसके अंदर भेदभाव जो फैलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार के ऊपर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इन सेंट्रल की गवर्नमेंट और दिल्ली की सरकार को क्या जरूरत थी कि जो है इन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर जो है वहां से उठा के ट्रांसफर कर दिया। एक PWD का डिपार्टमेंट की इसने बिल्डिंग बना के क्या जरूरत थी। अभी एक ताजा हाल क्या नाम है आप देख सकते हैं, संसद भवन जो इतना बढ़िया, उसके अंदर इतना अच्छा गैदरिंग थी, उसके बावजूद भी सेंट्रल विस्टा बनाने की क्या जरूरत थी। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है ये सारा भ्रष्टाचार। अगर अच्छी तरीके से बन रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है ना, पहले जो ऑलरेडी जो चीज बनी हुई है उसमें इतनी अच्छी गैदरिंग थी, उसमें सारे लोग आ सकते थे, 350 500 जितने भी सांसद होते हैं वो सब इसमें आ सकते हैं। उसके बावजूद इसमें गैदरिंग थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सेंट्रल विस्टा क्यों बनाया, क्यों उसमें खरबों रुपया उसके अंदर खर्च कर दिया। आपको नहीं लगता कि स्मार्ट होना चाहिए, सिटी स्मार्ट होनी स्मार्ट चाहिए? तो वैसे भी हो सकता है, उसके पत्थर हटा के आप टाइल पत्थर लगा देते हैं, मार्बल लगाते हैं। आपको लग रहा है ये पैसे की बर्बादी है? बिल्कुल पैसे, पब्लिक का टैक्स बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल पैसे की बर्बादी है, पब्लिक का टैक्स गया उसके अंदर। अच्छा अच्छा, बात हम जा रहे हो कैसा? हाँ मैडम मेरे से पूछो। क्या पूछो? बात करें लोग कहते हैं चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए वोट तो जाएगा ही। वो केवल अंधभक्त कहते हैं। जो मजदूरी करके घर चलाता है ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलता है। वास्तव में उसके जीवन पे, उसके जो घर चलाता है उस पे, अरे अंकल रुक जाओ, एक का इंटरव्यू हो रहा है। उसमें है ना जैसे जिसकी जिम्मेवारी परिवार चलानी होती है, उस युवा से पूछिए, उस व्यक्ति से पूछिए कि महंगाई का असर घर पे कितना पड़ता है। मोदी जी दे तो रहे घर घर राशन। क्या दे रहे, राशन दे रहे? किसने राशन दिया? लोग उनको राशन दे रहे हैं। कोई कुछ नहीं है। ये सब बात करती है बीजेपी, लेकिन रोजगार और नौकरी ये देने के लिए ये बताओ ना, राम मंदिर बन गया। आपको किसने कहा मोदी जी राशन दे रहे? कहाँ से राशन दे रहे मोदी जी? राम मंदिर बन गया। तो सारे राशन 370 हट गई। खाना मिल जाएगा इससे, राम मंदिर बनने से खाना मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। किसने बताइए? बताओ। मेन मुद्दा यानी कि रोजगार है। रोजगार में महंगाई है, रोजगार होता है। लेकिन वो तो कहते हैं अपना काम करो। रोजगार मैनेजमेंट करने वाला आदमी पकड़े बेचेगा। बताइए, जब आप रोजगार नहीं होगा तो आप खाना कहाँ से खाएंगे? ये बताओ। हिंदू राष्ट्र चाहिए लोगों को। हिंदू राष्ट्र चाहिए लोगों को। इस देश में हिंदू राज हो जाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं हो सकता। हिंदू राज हिंदू राज हिंदू राष्ट्र था ना, हिंदू राष्ट्र हो सकता। अच्छा, आपने हिंदू राष्ट्र नेपाल का देखिए, नेपाल में क्या हो रहा? नेपाल वाले खुद कह रहे हैं कि ये तो हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारा अब तो कोरोना फिर आ गया है। कोरोना में जा रहे हैं, राहुल गांधी आ गए हैं। मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान को काट के खा जाएगा। कोरोना नहीं है यहाँ पर। ये पार्टी ही कोरोना है, कोई कोरोना नहीं है। बिल्कुल सही। यानी कि कुछ अगर मुद्दे होते हैं या कुछ विपक्ष करता है तो कोरोना आ जाता है। आपका ये कहना है? मतलब जो विपक्ष करता है, ये किसान धरने पर बैठते हैं, जब तक मोदी सरकार आई क्या दिया? कुछ भी नहीं मिला, राशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। घर नहीं है। आवाज दे रहे हैं, कह रहे हैं जब ये पार्लियामेंट में रहते हैं तो आस लगा के बैठते हैं। पार्लियामेंट को खाता खुलाओ तो ये आस लगा के नहीं बैठते हैं। अंदर कोरोना पार्लियामेंट के या बाहर कोरोना, ये बता दीजिए। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें तकलीफ हो रही है क्या? मोदी को डर लग गया। ये डर रहे हैं। मोदी को कोरोना से नुकसान क्या होगा उनको? बहुत बड़ा नुकसान है। कांग्रेस को 11 सीट ला चुकी है, 0 पे कर दी थी इनने। इनको इतना बड़ा नुकसान है कि ये भारत जो यात्रा उनकी छाती पे चल रही है। अच्छा, यानी कि 2024 में जब चुनाव आएंगे पीएम का जनाजा निकल जाएगा। जनाजा निकल जाएगा। आपकी किसकी सरकार बनेगी? राहुल गांधी। 2024 में किसकी बनेगी? राहुल गांधी।
राहुल गांधी शेरे हिंदुस्तान है, मोदी डरपोक आदमी। लेकिन उनको पप्पू कहा जाता है। नहीं, वो शेर का हिंदुस्तान है। ये उन्हीं की ही बात मानते हैं जो वो कहते हैं ये ताले पीट पीट के हंसते हैं, सिर्फ वही काम करते हैं ये जो राहुल गांधी करते हैं। राजीव गांधी का बेटा है। अच्छा, दिल्ली में जो विकास हुए हैं, मेट्रो बनी है, ये तो कांग्रेस का टेंडर था, कांग्रेस ने टेंडर भरा था, ये कांग्रेस ने ही टेंडर भरा था, बनाया इनने है, बनाया टेंडर तो इनका ही भरा हुआ था। कांग्रेस रोड फ्लाईओवर बड़े अच्छे अच्छे हो गए। सारे शीला जी की देन थी, सब शीला जी की देन थी। मैडम मेरी बात, क्रेडिट इन लोगों ने ले लिया, बनाया किसी और ने, क्रेडिट किसी और ने ले लिया। अगर लाल किला को गिरवी रखा था क्या? आज लाल किला गिरवी क्यों है? आप ये बताओ ना, ये बोलने वाला कोई नहीं है। कौन कह रहा है गिरवी है? गिरवी है, गिरवी रखा हुआ लाल किला। 10 रुपए टिकट लगता था लाल किले में, अब 80 रुपया है, 80 रुपया लोग सुरक्षित है मोदी जी के राज में। नहीं है, अच्छे भी नहीं है, कार्यों को ये खुद बलात्कार है, 2000 में क्या